लड़की ने धीरे धीरे जमीन पर पड़ी पिस्तौल उठाई और उसे अपने सिर की ओर तान लिया, क्योंकि उसने एक भयानक सच जान लिया था। एक विदेशी राक्षस उसके शरीर के अंदर परजीवी की तरह रह रहा था। विदेशी को खत्म करने के लिए लड़की ने बिना झिझक ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली को किसी ने बीच में रोक लिया। सही अनुमान है, विदेशी राक्षस जाग चुका था और उसने शरीर का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। लड़की हिलडुल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी ही देर में लड़की का दिमाग पूरी तरह से नियंत्रित हो गया। आसमान में एक अजीबोगरीब लाल गेंद दिखाई दी। आदमी ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और शरीर से 800 मीटर लंबा एक तंतु निकला, जो सीधा लाल गेंद में जाकर धंस गया। अगले ही पल लाल गेंद धड़ाम से फट गई और उसमें से बड़ी मात्रा में लाल धुआं बाहर निकल आया। जो भी इंसान इस लाल धुएं के संपर्क में आया, वह सांस लेने में कठिनाई महसूस करने लगा और जमीन पर बेहोश हो गया। लाल धुएं के फैलने की गति बेहद तेज थी और कुछ ही देर में उसने आधे से ज्यादा शहर को घेर लिया। यहाँ तक कि जो लोग तहखाने में छिपे हुए थे, वे भी दम घुटने से नहीं बच पाए और यह सब एक पल में हो गया। और यह दृश्य दूर खड़े आयरन ने अपनी आंखों से देखा। वह तुरंत घर वापस गया और औजार इकट्ठा करने लगा, क्योंकि पूर्वजों ने कहा था कि समय आ गया है। ठीक 500 साल पहले विदेशी लोगों ने एक जाल बिछाया था और लड़की को भविष्य में लौटने वाले विदेशी लोगों की तलाश करने के लिए लुभाया था। जब लड़की दूसरी पीढ़ी को जगाने वाली थी, तभी एलियन ने अचानक हमला कर दिया और सभी को जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने लड़की को पकड़कर दूर खींच लिया। संकट की इस घड़ी में खैरेन के पूर्वज ने समय पर कदम उठाया और एलियन के शूल को एक ही वार में काट दिया, जिससे लड़की बच गई। लेकिन क्रिस्टल की तलवार एलियन के द्वारा छीन ली गई। लड़की ने तुरंत गोली चला दी। जब एलियन भागने वाला था, तो खैरेन के पूर्वज तुरंत हवा में उछल गए और एलियन से भिड़ गए। लेकिन कौशल में अंतर बहुत बड़ा था। एक ही राउंड में पूर्वज को एलियन ने उड़ाकर दूर फेंक दिया। उस वक्त लड़के को हकीकत समझ आई। वे लड़ने आए, लेकिन सोचा भी नहीं था कि उन्हें विदेशी व्यक्ति के हाथों क्रिस्टल चाकू से शारीरिक चोट लगेगी। और विदेशी व्यक्ति ने ऐसा इसलिए किया ताकि वह लड़के के शरीर से डिजाइनर को मजबूर कर सके, जो वास्तव में विदेशी व्यक्ति के नियंत्रण में था, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। जिसे नहीं पता है कि असली डिजाइनर वास्तव में लड़की के शरीर में है। 2 दशक पहले जब डिजाइनर बड़ी काली से लड़ रहा था, तो वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसी समय वह एक छोटे लड़के से मिला। उसने तुरंत छिपने की कोशिश की, लेकिन एक तरफ से बड़ी काली ने उस पर हमला कर दिया और वह पहाड़ी से नीचे गिर गया। पहाड़ी के नीचे आग के पास बैठी हुई लड़की स्वाभाविक रूप से एक विकल्प बन गई। हमले से बचा लड़का बड़ी काली द्वारा पकड़ा गया, जिसने अपनी ऊर्जा लड़के के अंदर डाल दी और वह खुद राख बनकर उड़ गया। लड़की ने धीरे धीरे जमीन पर पड़ी पिस्तौल उठाई और उसे अपने सिर की ओर तान लिया, क्योंकि उसने एक भयानक सच जान लिया था। एक विदेशी राक्षस उसके शरीर के अंदर परजीवी की तरह रह रहा था। विदेशी को खत्म करने के लिए लड़की ने बिना झिझक ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली को किसी ने बीच में रोक लिया। सही अनुमान है, विदेशी राक्षस जाग चुका था और उसने शरीर का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। लड़की हिलडुल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी ही देर में लड़की का दिमाग पूरी तरह से नियंत्रित हो गया। इस समय दूसरे ने लड़की को जगाने की कोशिश की, लेकिन एक थप्पड़ मारकर वह उड़ा दिया गया। इसके बाद लड़की ने क्रिस्टल चाकू का उपयोग कर समयकाल सुरंग खोली, भविष्य में लौटने के लिए, सभी लाल गेंदों को तोड़ने के लिए, मानव शरीर में कैद कैदी को मुक्त करने के लिए। कैरन पूर्वज ने यह देखा और तुरंत उड़ती हुई छुरी को नियंत्रित कर क्रिस्टल चाकू को छीन लिया। लेकिन लड़की ने एक झटके में उसे पीछे धकेल दिया और वह महिला पुजारी के पास गिर गई। महिला पुजारी ने क्रिस्टल चाकू उठाया और पीछे हट गई, लेकिन गलती से समय के सुरंग में खिंच गई। लड़की और खुदा ने उसके पीछे पीछा किया। समय में पीछे जाते हुए उन दोनों का सामना कैरन से हुआ। कैरन ने पीछा करते हुए एलियन सैमपांग का सामना करने के लिए दोनों को जाने के लिए कहा, परंतु सैमपांग के एक झटके में कैरन भी पीछे गिर गया। कहीं नहीं जाने पाए। दोनों पुजारियों ने गलती से ट्रेन में प्रवेश कर लिया। 3 मोटा तुरंत उड़कर आगे बढ़ा और दूसरी तरफ लड़का मरा नहीं था, बल्कि दूसरे डैन की उत्तेजना से उसके भीतर छुपा हुआ बड़ा काला सक्रिय हो गया। एक मरोड़दार परिवर्तन के बाद उसके शरीर पर एक काला कवच प्रकट हो गया। इसके बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक लेजर तलवार से पट्टी को 2 हिस्सों में काट दिया। फिर उसके बाएं हाथ के कर्णतोप ने छत को एक बड़ा छेद कर दिया। फिर द्वितीय ने तुरंत बाहरी अंतरिक्ष यान को कार में बदल दिया और लड़के को लेकर भविष्य की दुनिया की ओर बढ़ गया। कैरेन पूर्वज ने यह देखा और जल्दबाजी में दोनों साधुओं के उपकरणों को पैक करके सील कर दिया। साथ ही अपनी वसीयत छोड़ दी कि इसे उनके आगामी पीढ़ियों को सौंप दे। दूसरी ओर लड़की 2 साधुओं तक पहुंच गई थी। दोनों जल्दी से आगे भागे और डिब्बे का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन यह लड़की को कैसे रोक सकता था। उसने सीधे डिब्बे में एक बड़ा छेद बना दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कोई चारा न देख दोनों ने कांटे उठाए और प्रतिरोध करने लगे, लेकिन एक अगरबत्ती जलने जितने समय में ही वे दोनों हार गए। तब उन्होंने सोचा कि लड़की को साथ लेकर ट्रेन से कूद जाए, लेकिन लड़की को एंटीना वाली कहा जाता था और सिर्फ वही नीचे गिर गए। असल में वे 2 पुतले थे। असली लोग अभी भी डिब्बे में भाग रहे थे। इस दौरान अर्डैन और दूसरा लड़का भी आ पहुंचे। लड़के को सीधे एलियन जहाज से बाहर फेंक दिया गया और वह सीधे ट्रेन से नीचे गिरने लगा। शुक्र है कवच समय पर प्रकट हो गया और 80 चक्कर लगाने के बाद वह स्थिरता से जमीन पर उतरा। उसका चेहरा सुरक्षित रह गया और पूरी तरह से बच गया। फिर भी बच गया और 2 और 3 मोटे के बीच लड़ाई शुरू हो गई। उसने हल्का उबला हुआ अंडा बनकर जोरदार हमला किया, लेकिन 3 मोटे ने उसे नीचे गिरा दिया। फिर उसे एक धातु की तख्ती से गिरा दिया गया। लड़के ने जल्दी से कवच को बुलाया और अपने अनाड़ी कौशल का उपयोग करके तेजी से पीछा किया। इस समय तक दोनों साधु पहले ही ट्रेन के अंत में पहुंच चुके थे। पीछा करती हुई लड़की ने तुरंत एक जाल को छोड़ा और पुरुष साधु को पकड़ लिया और क्रिस्टल चाकू भी लड़की ने हथिया लिया। महत्वपूर्ण समय पर लड़के ने 8 मीटर मोटी ट्रेन के डिब्बे को टक्कर मारी और एक लेजर तलवार से एलियन के स्पर्श को काट दिया। क्रिस्टल तलवार छीन लेने के बाद उसने लड़की को पकड़ना चाहा, लेकिन एलियन के स्पर्श से उसका शरीर छिद्रित हो गया और उसे हवा में उठा लिया। जैसे ही लड़की ने क्रिस्टल तलवार को पकड़ा, लड़के ने लड़की का हाथ थामा और उसे दाहे की शक्ति दे दी। लड़की के शरीर पर कवच दिखाई दिया और क्रिस्टल तलवार स्वतः ही उसके शरीर से अलग हो गई। इसके बाद कवच स्वतः सक्रिय हो गया और लड़की के अंदर के एलियन को निकालने लगा। जैसे ही निशानेबाज की ओर से खतरे का एहसास हुआ, 3 तगड़ा तुरंत अपनी टेंटिकल फेंककर लड़की का हाथ पकड़कर सब रोकने का प्रयास करने लगा। लेकिन उनकी जंगी कड़ी इतनी शक्तिशाली निकली कि जब एलियन को पूरी तरह से काबू में किया जाने वाला था, तभी एलियन ने अचानक अपनी रणनीति बदल दी और तिंगपांग की ओर रेंगता हुआ चला गया। इसके बाद उसने तिंगपांग के शरीर पर कब्जा कर लिया और भीतर के एलियन को भी निगल लिया। इस प्रकार एक सुपर एलियन का जन्म हुआ, जिसकी टेंटिकल
पार्टिकल्स कई गुना अधिक शक्तिशाली विध्वंसकारी शक्ति के साथ थी, जिसने ट्रेन को सीधे ट्रैक से उतार कर उड़ा दिया और उसे स्पेसशिप के स्थान पर पटक दिया। बहुत जबरदस्त। नहीं सोचा था कि विदेशी जीव के शरीर से बाहर आते ही बुरी तरह से हमला किया जाएगा। सुपर विदेशी जीव मलबे से बाहर निकला और लड़की को पकड़ लिया। लगभग उसे कुचलने ही वाला था। ऐन मौके पर ड्राइवर गाड़ी चलाकर समय पर पहुंचा और विदेशी जीव से टकरा गया। देखते ही देखते एलियन फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक उड़ती हुई चाकू उसे जमीन पर गिरा देती है। असल में ये चाकू किरण के नियंत्रण में था और उसे देखकर हैरानी हुई कि उसने भी जादू विद्या सीख ली है। किरण ने जादू उपकरण 2 ताओवादियों को सौंप दिया। अब एक निर्णायक मुकाबला शुरू होने ही वाला था। तभी एक किड लड़की को बताता है कि सिर्फ क्रिस्टल चाकू को अंतरिक्ष यान के दिल में डालकर ही इसे रोका जा सकता है। लड़की ने सुना कि केवल क्रिस्टल चाकू को अंतरिक्ष यान के दिल में डालने से लाल बॉल का विस्फोट रोका जा सकता है। उसने तुरंत अंतरिक्ष यान की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसका रास्ता परग्रही द्वारा रोक दिया जाए। लड़की ने तलवार उठाई और परग्रही को मारकर दूर फेंक दिया। इसी बीच दूसरे ने उड़ती हुई छुरी से सुपर परग्रही पर सुरक्षात्मक हमला किया। बाहरी प्राणी पर भारी चोट करने के बाद महिला साधु ने अपने उपकरण का उपयोग करके अपने हाथ को बड़ा किया और बाहरी प्राणी को एक घूंसा मारा, उसे उड़ाकर रख दिया। फिर उसने बाहरी प्राणी को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बाहर प्राणी ने छेद दिया और दर्द से मजबूर होकर महिला साधु ने अपना बड़ा हाथ जल्दी से वापस खींच लिया। सुपर बाहरी प्राणी ने तुरंत लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। लड़की को देखकर वह भागने का प्रयास करने लगी, लेकिन बाहरी प्राणी ने अपनी पकड़ में ले लिया। जब लड़के ने देखा कि लड़की खतरे में है तो उसने बड़ी तलवार से वार किया और बाहरी प्राणी से लड़की को बचाया, लेकिन उसकी चोट का कोई असर नहीं हुआ और वह भी पकड़ी गई। आखिरी वक्त पर दोई तुरंत आया और एलियन के शूल को काट दिया, जिससे दोनों को नीचे उतार दिया। गड्ढे से बाहर निकलने के बाद लड़की जल्दी से एलियन जहाज की ओर दौड़ी, क्योंकि लाल गेंद 4 मिनट में फटने वाली थी और तब तक पृथ्वी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इसलिए विस्फोट की योजना नष्ट होने से बचाने के लिए एक छोटा एलियन लड़की के पीछे तेजी से दौड़ा। संकट की घड़ी में काइरेन ने पुरुष ताओइस्ट के कंधे पर चढ़कर जोर से उड़ने वाली छुरी फेंकी। छुरी जादुई उपकरण से गुजरते हुए 10 गुना बढ़ गई और सीधे एलियन को जमीन पर जड़ कर दिया। इस समय लड़की पहले ही अंतरिक्ष यान के पास पहुंच गई थी। उसने पूरी ताकत से क्रिस्टल छुरी को अंतरिक्ष यान के दिल की ओर फेंका। सुपर एलियन ने यह देखा और जल्दी से अपना टेंटकल फेंका इसे रोकने के लिए, लेकिन जैसे ही टेंटकल क्रिस्टल छुरी को पकड़ने वाला था, लड़के ने पीछे से आकर एलियन के शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया। पानी की तरह साफ क्रिस्टल चाकू ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान के दिल में प्रवेश किया और सभी लाल गेंदों को फिर से सुरक्षित कर दिया, जिससे संकट का समाधान हुआ। दूसरी भाग ने पहले भाग की कहानी को आगे बढ़ाया। इसमें न सिर्फ एलियंस हैं, बल्कि प्राचीन और आधुनिक समय की यात्रा का विषय भी शामिल है और इसमें जादुई शक्ति और पौराणिक कथाओं का भी समावेश है। कहानी वाकई में बहुत समृद्ध है। जिन दोस्तों को यह पसंद आए वे मूल फिल्म देख सकते हैं।